नमस्कार। मैं सुशील कुमार सिंह। आज का जो टॉपिक है मेरा कि पराशरी या वैदिक ज्योतिष क्या संतान होगी कि नहीं होगी, स्पष्ट रूप से बता सकती है या नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, और मैं यहाँ सिर्फ पराशरी, वैदिक, जैमिनी, केपी सब जोड़ रहा हूँ। मैं दावा कर रहा हूँ, मैं कोई गर्व या अभिमान नहीं कर रहा हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ सॉरी मैं दावा कर रहा हूँ कि अगर इनमें से कोई तुरंत 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर बता दे, और दूसरा अगर वो बताएगा भी तो बहुत लंबे समय में बताएंगी, और ये बताएंगे कि संभावना कम है। ये कहेंगे संतान उत्पत्ति होने की संभावना कम है। ये कदापि नहीं बता सकते कि संतान नहीं होगी। अच्छा, जो मेरे पास कुंडली है इस वक्त, उसमें पंचम भाव पर शनि देख रहा है। पंचम भाव का स्वामी बुध विवाह संतान के दूसरे भाव माने 5वां और 9वां दोनों संतान देते हैं। 5वां भाव और 9वां भाव ये दोनों संतान देते हैं। तो पंचमेश बुध 9वें भाव में है, ठीक है, और उस पर कोई दृष्टि, मंगल की दृष्टि है, ठीक है। अब इससे मंगल की दृष्टि से आप ये बता सकते हैं कि, और शनि की भी दृष्टि है, तो मंगल की दृष्टि से ज़्यादा से ज़्यादा आप ये बता सकते हैं कि मिसकैरेजेस हो सकते हैं। लेकिन कहीं भी किसी भी स्थिति में ये नहीं बताया जा सकता कि संतान नहीं होगी। अब दशा पे आते हैं। दशा चल रही है चंद्रमा की, ठीक है। तो चंद्रमा की दशा चल रही है, तो मान लीजिए चंद्रमा की दशा लग्न में अनुकूल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा षष्ठेश है। नवांश में मैं चंद्रमा की दशा देखूँ तो 9वां भाव संतान के भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम षोडश वर्गों में आएँ तो सप्तांश कुंडली में आते हैं। यहाँ पर चंद्रमा 8वें घर में है, पर बृहस्पति से दृष्ट है। तो कौन कह पाएगा कि इस कुंडली में संतान होना नहीं लिखा है। और रही बात, अगर हम डिग्रियों आदि की बात करें तो सूर्य राहु केतु की डिग्री पर है। अब हम दूसरी विधि लेते हैं जिसे मैं अप्लाई करता हूँ। दूसरी विधि जब मैं लूँगा तो इस कुंडली के हिसाब से हमें बृहस्पति को देखना होगा, बृहस्पति से संबंधित ग्रह को देखना होगा। तो बृहस्पति से संबंधित ग्रह 6वें में है, ठीक है। वो सूर्य भी हो सकता है, चंद्र भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, बृहस्पति भी हो सकता है, और शनि नहीं हो सकता। तो संबंधित ग्रह 6वें में है, अर्थात संतान की कोई भी संभावना नहीं है। यहाँ पर एक राशि परिवर्तन है, शुक्र की जगह बुध और बुध की जगह शुक्र। तो शुक्र की जगह जब बुध आया तो और सूर्य की जगह शुक्र आ गया, तो सूर्य शुक्र साथ में हो गए और बुध पीछे हो गया। इसी में सारा हिसाब किताब जुड़ा हुआ है। और मैं अगर गोचरों को लूँ तो गोचर भी सटीक नहीं है। वो मतलब शनि बृहस्पति इस तरह चल रहे हैं कि वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो इस कुंडली में मिसकैरेजेस भी दिखते हैं, इस कुंडली में संतानहीनता भी दिखती है। तो आप यूँ कहिए कि अगर मतलब साल भर के भीतर हो सकता है संतान हो जाए, नहीं तो
संतानहीनता दिखती है स्पष्ट रूप से। अब मैं दूसरी कुंडली उठाता हूँ। दूसरी कुंडली में जो पंचमेश है वो छठे घर में है, जो नवमेश है, दोनों संतान के लिए पांचवा देखेंगे, आप नौवां देखेंगे। तो पंचमेश छठे घर में, नवमेश छठे घर में, और यह राहु के नवें से संबंध भी बना रहे हैं, फिर भी जातक के एक पुत्र है। उसका कारण कि संबंधित ग्रह का छठवां, आठवां, चौथा, 10वां ये संबंध नहीं बन रहा है। मतलब जो हमारी विद्या है उसमें आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि जातक को संतान होगी कि नहीं होगी। अच्छा, अगर नहीं होगी तो आप चाहे साईं बाबा जाइए, चाहे वैष्णव देवी जाइए, चाहे जहाँ जहाँ जाना हो आप जाइए, जिन जिन मंदिरों में जाना हो जाइए, फिर वो संतान नहीं होना है तो नहीं होना है। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब पराशरी, जो लोग पराशरी से, जैसे मेरे गुरु जी पराशरी से बताते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से नाड़ी का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि जैसे नवा भाव, अभी एक कहिए कि संतान का नवा भाव कहाँ से आया, तो ये नाड़ी का है जो कि उन्होंने डाला है। बृहस्पति शनि के डुअल ट्रांजिट की जो थ्योरी दी है उन्होंने, वो भी नाड़ी का ही है। तो हमारी जो विशेष नाड़ी है उससे हम इसको तत्काल बता सकते हैं, पर पराशरी से यह चीज़ नहीं बताई जा सकती। वीडियो को लाइक करिए प्लीज़, सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगे तो फॉरवर्ड करिए। नमस्कार।